गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इकाई 2 कच्छ की सैर पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई 2 कच्छ की सैर। बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, है ना। तो चलो चलते हैं कच्छ की सैर को। यह पाठ यानी यह इकाई किसने लिखी है? हरीश ढोलकिया ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं हरीश ढोलकिया के बारे में। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। हरीश ढोलकिया कहाँ के रहने वाले थे? कच्छ के। शिक्षक अथवा आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। तो ये याद रखने की बात है कि हरीश ढोलकिया ने APJ अब्दुल कलाम के कौन से पुस्तक का अनुवादन किया है? तो APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर का अगन पंख नाम पे से अनुवाद किया है। और कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय हैं। तो ये सब उन्होंने गुजराती साहित्य में लिखे हुए सब लेख है या फिर पुस्तकें हैं। तो प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय किया गया है। इर्द गिर्द के यानी उसके आसपास के। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का अनुभव प्रस्तुत है। ठीक है, तो चलो चलते हैं कच्छ की सैर पे। ये कच्छ का नारायण सरोवर है, जहाँ पे दूर दूर से पक्षी आते हैं। वहाँ पे ऊँट की सवारी करने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं, विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। यानी इस विशाल भारत में अनेक देखने लायक जगह है। सबका अपना अपना महत्व एवं सौंदर्य है। सब अपनी अपनी जगह पे सुंदर है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है, यानी एक अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय यानी अत्यंत सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है, यानी पुराणों के समय का, पौराणिक यानी पुराणों के समय का, धार्मिक अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नज़र नहीं आती। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है, क्योंकि वो रेगिस्तान जैसा नहीं दिखता। जैसे हम रेगिस्तान सुनते ही सोचते हैं कि ढेर सारी रेत होगी, तो वैसा नहीं है। इसीलिए इसे अनूठा रेगिस्तान कहते हैं। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यानी सामखियाली से हम कच्छ में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए हम उसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहेंगे। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। सामखियाली से उत्तर दिशा की ओर हम कच्छ के अंदर जा सकते हैं। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति
मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। ये देखो, ये मोहनजोदड़ो जैसा लग रहा है ना। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है। जैसे नगर, यानी बड़े गांव को हम क्या कहते हैं? नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। तो गांधीधाम से हम आगे जाएंगे तो आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला में बंदरगाह यानी कंडला पोर्ट, हम जानते हैं ना, वहाँ पे ढेर सारे जहाज होते हैं, बहुत सारे जहाज है वहाँ पे। अगर हम जाए तो शायद घूम भी जाए, इतना संभल के जाना पड़ता है। ढेरों जहाज़ों को वहाँ पे रखा गया है क्योंकि वो बंदरगाह है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे, यानी वहाँ पे एक पुराना जैन देरासर है जो 2500 वर्ष पुराना है और उसका नवनिर्माण हो रहा है, जिसे आधुनिकता का भी स्पर्श मिला है ना। और वहाँ पे अनेक उद्योगों का विकास हो रहा है जिससे वहाँ की प्रजा को काम धंधा मिले और वे लोग ऊपर आ सके। उसके आगे हम जाते हैं तो मांडवी आता है, बहुत ही सुंदर है। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, यानी पोर्ट है। ठीक है, तो बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। मांडवी में राजाओं के महल है और वहाँ पे बहुत सारी, आप जब जैसे कच्छ में जाओगे ना तो कच्छ जैसे शुरू होता है वहाँ पे पवन चक्कियाँ दिखने लगती हैं। ढेरों पवन चक्कियाँ हैं वहाँ पे, और समुद्र तट पे तो बहुत सारी है। उसके कारण वो बहुत ही अद्भुत लगता है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। आगे मैं आपको 72 जिनालय का फोटो दिखाऊंगी और उसके आगे हम चलेंगे तो डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो ऐसे महत्वपूर्ण गांव भी हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है, यानी वहाँ पे जैन प्रजा ज़्यादा है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। ठीक है, नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था।
यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ बड़ा आकर्षण है। तो जैसे हम नलिया से आगे जाएंगे तो 1 घंटे के बाद नारायण सरोवर आता है। वहाँ पे पितरों को तर्पण दिया जाता है। कहते हैं कि वहाँ पे जो तर्पण देते हैं वो अपने पितरों तक पहुँचता है। फिर आता है पौराणिक महादेव का मंदिर कोटेश्वर महादेव, जो बहुत ही दर्शनीय है और पुराणों से जुड़ा हुआ है। माना गया है कि वहाँ से रावण गुजरा था और एक बहुत ही अच्छी कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको ज़रूर मिलेगी कि रावण ने जो शिवलिंग वहाँ पे रखा था वो शिवलिंग कोटेश्वर नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। ऐसी एक दंत कथा है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है, यानी यहाँ से विद्युत निर्माण होती है। लखपत एक बहुत ही प्राचीन और समृद्ध शहर है। ठीक है, आज हालांकि वो जीर्णावस्था में है, यानी टूटा हुआ दिखता है, पर उसका महत्व कुछ कम नहीं है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मज़ार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है। आगे मैं आपको माता के मढ़ का चित्र दिखाऊंगी, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। दर्शनार्थ यानी दर्शन की आशा लेकर। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। बच्चों, इसमें छोटी छोटी बातें आप याद रखना कि जैसे नखत्राणा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्राकृतिक नज़ारों के लिए। लखपत कैसा शहर है, तो समृद्ध शहर है, प्राचीन है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ना। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। भुज में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कौन सी आईना महल है, बहुत ही सुंदर है। प्राग महल भी सुंदर है, वहाँ का टावर है पुराना। स्वामीनारायण मंदिर है, हिल गार्डन है, हमीरसर तालाब है, भुजिया पहाड़ है, लोक संग्रहालय है, विश्वविद्यालय है। ये सब दर्शनीय हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके अति सुंदर शहर बना दिया है। हम सभी लोग जानते हैं कि 2001 में कैसा भूचाल आया था भुज में, है ना। सब तहस नहस हो गया था। तो अब उसका पुनः निर्माण किया गया है और उसे बहुत ही अधिक सुंदर बनाया गया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। इतना रमणीय दृश्य दिखता है। आप अगर उस काले डूंगर पर चढ़कर आप देखोगे तो इतना सुंदर दृश्य दिखेगा रेगिस्तान का कि एकदम हमें एक अलौकिक अनुभव होगा। जिससे कहते हैं कि वो डूंगर चढ़ते हैं ना, तो गाड़ी को रेस दिए बगैर ही वो ऊपर चढ़ती है। कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होती है वहाँ पे, इसीलिए उसको काला डूंगर कहते हैं।
सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। इतना सुंदर रेगिस्तान है वहाँ का सफ़ेद कि अगर आप वहाँ पे सूर्यास्त देखो तो पूरा सफ़ेद रेगिस्तान सोनेरी दिखने लगता है। और वहाँ पे हर साल रणोत्सव मनाया जाता है, जिसका चित्र मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर चित्र है। वहाँ पे टेंट बनाकर लोग रहते हैं। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। अंजार में औजार बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना। और जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ पे जेसल तोरल की एक कथा प्रसिद्ध है। जेसल एक साध्वी है और तोरल उसके पीछे मतलब वो भी साधु बन जाता है। तो वो इतनी सुंदर कथा है और वहाँ पे उनकी समाधि बनी है जो बहुत दूर दूर थी, ऐसा कहा जाता है। और अब इतनी नज़दीक आ गई है कि बीच में बहुत ही कम अंतर बच गया है। तो ये एक पौराणिक मंदिर है जो एक ऐतिहासिक स्थान है। और वहाँ पे हस्तकला देखने को बहुत मिलती है। इतने अच्छी वहाँ पे बांधनी मिलती है, वहाँ पे हस्तकला से बने हुए पर्स मिलते हैं, औजार मिलते हैं। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। सूरजबारी से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। जब सूरजबारी आता है तो समझो कच्छ की हद आ गई। यहाँ पे जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ऐसा कौन कहता है? अमिताभ बच्चन कहते हैं ना। कच्छ की ऐड आती है ना टीवी पर। सच्ची में कच्छ बहुत ही दर्शनीय है। और ऐसे ही जब टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं तो उनके खर्च से वहाँ की जनता को थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही गरीब प्रजा बसती है। वहाँ पे खेती नहीं होती क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है। तो वे लोग हस्तकला से और ऐसे पवन चक्की से और वहाँ के जो कारखाने हैं वहाँ से ही वो उन लोगों को रोज़गार मिलता है। इसलिए कच्छ की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। चलो शब्द के अर्थ देखते हैं। इस पाठ का अनुवाद किसने किया है? महेश भाई उपाध्याय ने। चलो अभी अनूठा यानी अनोखा, विशिष्ट, रेगिस्तान यानी मरुभूमि, जीर्णोद्धार यानी पुनः निर्माण, मज़ार यानी दरगाह, गुरुद्वारा यानी सिखों का धार्मिक स्थल, भूचाल यानी भूकंप। अभी ये देखो, ये है मांडवी बीच। वहाँ पे इतनी अच्छी वो ऊँट की सवारी करने को मिलती है। फिर वहाँ बीच पे अंदर हम लोग गाड़ी से जा सकते हैं। बाहर भी सब सवारियाँ है। बहुत ही सुंदर है। इतना अनोखा दृश्य है कि हम देखकर खुश हो जाए। फिर मातानो मढ़, वहाँ पे आशापुरा माता का मंदिर है और बहुत ही सुंदर दर्शनीय मंदिर है वो। अभी ये देखो, ये कच्छ का रण, सफ़ेद रण। इसमें इस तरह से जब रणोत्सव होता है तो वहाँ पे सब फोक गीत यानी संगीत गाते हैं और वो सुनने का मज़ा ही अलग है। और वहाँ पे ऐसे इस तरह से टेंट बनाकर लोग रहते हैं, जो देखने में भी इतना मज़ा आता है तो रहने में तो पूछो ही मत। इस तरह से आगे देखेंगे तो ये देखो, ये 72 जिनालय है, जहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 इस तरह से 72 जिनालय बनाए गए हैं। इतना बड़ा मंदिर है कि जैन देरासर है कि जिसे देखकर एकदम खुशनुमा महसूस हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। गुड डे।